नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 19 जुलाई 2023, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास अधिक श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया 20 जुलाई प्रातः 4:30 तक तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र पुष्य सुबह 7:58 तक तत्पश्चात अश्लेषा, योग वज्र सुबह 10:26 तक तत्पश्चात सिद्धि, राहु काल दोपहर 12:45 से दोपहर 2:24 तक, सूर्योदय 6:08, सूर्यास्त 19:21, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, चंद्र दर्शन शाम 7:27 से रात्रि 8:48 तक। विशेष द्वितीया को बृहति छोटा बैंगन या कटहरी खाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में रोज एक बार एक श्लोक बोल सके तो बहुत अच्छा है। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपुरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। हे भगवान, हे गिरिराजधर, गोवर्धन को अपने हाथ में धारण करने वाले हे हरि, हमारे विश्वास और भक्ति को भी तू ही धारण करना प्रभु। आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में भक्ति बनी रहेगी। आपकी कृपा से ही मेरे जीवन में भी विश्वास रूपी गोवर्धन मेरी रक्षा करेगा। हे गोवर्धनधारी, आपको मेरा प्रणाम है। आप समर्थ होते हुए भी साधारण बालक की तरह लीला करते थे। गोकुल में आपके कारण सदैव उत्सव छाया रहता था। मेरे हृदय में भी हमेशा उत्सव छाया रहे। साधना में, सेवा सुमिरन में मेरा उत्साह कभी कम न हो। मैं जब साधना सेवा करते हुए कभी थकूं नहीं। मेरी इंद्रियों में संसार का आकर्षण न हो। मैं आँख से तुझे ही देखने की इच्छा रखूं, कानों से तेरी वाणी सुनने की इच्छा रखूं, जीव के द्वारा दिया हुआ नाम जपने की इच्छा रखूं। हे गोविंद, आप गोपियों के प्यारे हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी सद्बुद्धि दो कि मेरी इंद्रियां आपको ही चाहें। मेरी इंद्रिय रूपी गोपियों में संसार की चाह न हो, आपकी ही चाह हो। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग अधिक मास का महात्मा। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न होने के कारण इसे मलमास यानी कि मलिन मास कहा गया है। स्वामी रहित होने से यह मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, षड्ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण मुझ में हैं, उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया। उन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। इस प्रकार अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। भगवान कहते हैं, इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत स्मरण करते हुए किया गया स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा देव अर्चन किया जाता है, वो सब अक्षय हो जाता है। जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं, उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र, पुत्र शोक तथा पाप के कीचड़ से निंदित हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सुगंधित चंदन, अनेक प्रकार के फूल, मिष्ठान, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से लक्ष्मी सहित सनातन भगवान तथा पितामह भीष्म का पूजन करें। घंटा, मृदंग और शंख की ध्वनि के साथ कपूर और चंदन से आरती करें। ये न हो तो रुई की बत्ती से ही आरती कर लें। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ दें। अर्घ देते समय भगवान ब्रह्मा जी के साथ मेरा स्मरण करके इस मंत्र को बोलें। मंत्र इस प्रकार है।
देव देव महादेव प्रलयोत्पत्ति कारक ग्रहण आर्गमिमं देव कृपा कृत्वा ममो परि स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे अमित तेजसे नमो अस्तुते श्रियानंत दयाम कुरु ममो परि। हे देव देव, हे महादेव, हे प्रलय और उत्पत्ति करने वाले हे देव, मुझ पर कृपा करके इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। तुझ स्वयंभू के लिए नमस्कार तथा तुझ अमित तेज ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। अनंत लक्ष्मी जी के साथ आप मुझ पर कृपा करें। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वो निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। इस महीने में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो जप, सत्संग व सत्कथा, श्रवण, हरि कीर्तन, व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजन आदि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल होता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ समय है। देवी भागवत के अनुसार यदि दान आदि का सामर्थ्य न हो तो संतों महापुरुषों की सेवा सर्वोत्तम है। इससे तीर्थ स्नान आदि के समान फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रातः स्नान, दान, तप, नियम, धर्म, पुण्य कर्म, व्रत, उपासना तथा निस्वार्थ नाम जप, गुरु मंत्र का जप अधिक महत्व है। इस महीने में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। इस मास में आंवले और तिल का उपटन, शरीर पर मल का स्नान करना और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना ये भगवान श्री पुरुषोत्तम को अतिशय प्रिय है। साथ ही स्वास्थ्यप्रद और प्रसन्नताप्रद भी है। यह व्रत करने वाले लोग बहुत पुण्यवान हो जाते हैं। अधिक मास में वर्जित। इस मास में सभी सकाम कर्म एवं व्रत वर्जित हैं, जैसे कुएं, बावली, तालाब और बाग आदि का आरंभ तथा प्रतिष्ठा, नवविवाहिता वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवेश, संस्कार, विवाह, नामकर्म, मकान बनाना, नए वस्त्र एवं अलंकार पहनना आदि। अधिक मास में करने योग्य प्राण घातक रोग आदि की निवृत्ति के लिए रुद्र जप आदि अनुष्ठान, दान व जप, कीर्तन आदि, पुत्र जन्म के कृत्य, पितृ मरण के श्राद्ध आदि तथा गर्भाधान, पुंसवन जैसे संस्कार किया जा सकते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित है सूरत शहर, गुजरात। वैदिक पंचांग।